ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाविषे ओम श्री दुर्गादेव्ये नमः। शक्तों को क्षमता की क्षमता की क्षमता की। विश्वत एक राजा थे। ब्रह्मा जी के पुत्र कुश थे, कुश के पुत्र कुशनाभ थे, कुशनाभ के पुत्र गाधी थे, गाधी के पुत्र विश्वत थे। महाराज गाधी ने विश्वत को राजा बना दिया। विश्वत बहुत ही अहंकारी अभिमानी राजा थे। विश्वत ने अपने आसपास के राज्यों से युद्ध करके उनको जीत के अपनी सीमाएं और बढ़ा दी। एक दिन जंगल के रास्ते जा रहे थे तो गुरु वशिष्ठ का आश्रम पड़ा। तो गुरु वशिष्ठ के आश्रम में राजा गए तो गुरु वशिष्ठ ने सारी सेना और राजा का स्वागत किया। स्वादिष्ट भोजन खिलाए, राजा का मन आनंदित हो गया। तब राजा विश्वत ने कहा, हे ब्रह्मर्षि, इतना स्वादिष्ट भोजन आपने कहाँ से प्राप्त किया? तब ब्रह्मर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, यह सब तो चमत्कार कामधेनु की पुत्री नंदिनी का है। नंदिनी गाय से आप जो मांगो आपको तत्काल प्राप्त होगा। और विश्वत अपने राजमहल चले गए। कुछ समय बाद जब विश्वत युद्ध करता रहा तो विश्वत के राज्य में अकाल पड़ा। तो विश्वत ने सोचा कि अकाल हमारे राज्य में पड़ा है, अगर हमको नंदिनी गाय मिल जाए तो हमारी प्रजा सुखी हो जाएगी। तो विश्वत ने मंत्री को भेजा, कहा जाओ मंत्री, गुरु वशिष्ठ से कह देना कि राजा ने कहा है कि हमको आपकी नंदिनी गाय चाहिए, हमको दे दो। तब सेनापति गया, गुरु वशिष्ठ से कहा कि विश्वत राजा ने कहा कि हमको नंदिनी गाय चाहिए और हमको नंदिनी गाय दे दो। तो गुरु वशिष्ठ ने मना कर दिया गाय देने से। तब सेनापति आया और कहा, हे राजन, गुरु वशिष्ठ ने गाय देने से मना कर दिया। तो राजा को क्रोध आया। राजा ने सेनापति के साथ सेना भेजी, कहा जाओ नंदिनी गाय को बलपूर्वक गुरु वशिष्ठ से छीन कर लाओ। तब सेनापति के साथ सेना गई तो नंदिनी गाय को बलपूर्वक छीनने लगे। तब गुरु वशिष्ठ ने कहा, हे नंदिनी, आपको ये राजा के सेनापति और सेना बलपूर्वक ले जा रहे हैं। तब नंदिनी गाय ने अपने शरीर से सेना उत्पन्न की और राजा की सेना को परास्त किया। राजा की सारी सेना पराजित हो गई। तब राजा स्वयं आया सेना के साथ और गुरु वशिष्ठ से युद्ध किया। तो गुरु वशिष्ठ से राजा की सेना और राजा पराजित हो गया। तब विश्वत ने कहा कि ये ब्रह्मर्षि की कृपा है, ये ब्रह्म ऋषि हैं, इनकी तपस्या और शक्ति का प्रभाव है, इसलिए मैं भी तपस्या करूंगा और ब्रह्मर्षि बनूंगा। तब राजा विश्वत ने अपने पुत्र दस्तक को राजा बना दिया। उस जंगल में गया, ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगा और ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तो ब्रह्मा जी से अस्त्र मांगे। कहा, हे ब्रह्मा जी, मुझे अस्त्र प्रदान करो। ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र और पशुपत अस्त्र। ब्रह्मा जी ने सारे अस्त्र प्रदान किए। तब विश्वत अहंकारी अभिमानी था, गुरु वशिष्ठ के आश्रम में आया और कहा, हे गुरु वशिष्ठ,
मुझे ये गाय दे दो। मैं ब्रह्मा जी से अस्त्र प्राप्त करके आया हूँ, आपसे युद्ध करूँगा। ब्रह्मास्त्र है मेरे पास, नारायणास्त्र है, पशुपतास्त्र है। तब गुरु वशिष्ठ बोले, तुम ब्रह्मा जी से बस इतनी शक्ति हैं मांग के आए? अपना अहंकार त्यागो। तब विश्रुत को और क्रोध आया और विश्रुत ने गुरु वशिष्ठ पर ब्रह्मास्त्र चला दिया। तब ब्रह्मास्त्र को गुरु वशिष्ठ ने प्रणाम किया, ब्रह्मास्त्र विफल हो गया। इसके बाद नारायणास्त्र का प्रहार किया तो नारायणास्त्र को प्रणाम किया। इसी प्रकार जितने अस्त्र थे सब अस्त्रों का प्रहार करता गया और ब्रह्म ऋषि गुरु वशिष्ठ प्रणाम करता गया, प्रार्थना करता गया। सभी अस्त्र विफल हो गए, सब फैल हो गए। तब गुरु वशिष्ठ की शक्ति देखकर विश्रुत को बहुत क्रोध आया। काम में जंगल में जा रहा, तपस्या करूँगा और ब्रह्मऋषि बनूँगा। तब विश्रुत जंगल में गया और गायत्री देवी की आराधना भक्ति करने लगा। गायत्री देवी का मंत्र का जाप करके गायत्री देवी को प्रसन्न किया। तब गायत्री देवी ने विश्रुत को विश्वामित्र बना दिया। विश्रुत की तपस्या भक्ति से विश्रुत को क्षत्रिय से ब्राह्मण बना दिया। विश्रुत ने गायत्री मंत्र का जप किया था और गायत्री देवी को प्रसन्न किया था। तब गायत्री देवी ने प्रसन्न होकर विश्रुत को विश्वामित्र बना दिया। विश्रुत ने गायत्री मंत्र का जप किया था, इस मंत्र से विश्व का कल्याण होगा, इसलिए विश्व का मृत्यु हुआ, इसलिए विश्रुत का नाम विश्वामित्र रख दिया। तब गायत्री देवी से प्रार्थना की कि हे मातेश्वरी, मुझे ब्रह्मऋषि बना दो। तब गायत्री देवी बोली, तुम अपना अहंकार त्याग दो, तुम अपनी तपस्या का फल चाहते हो, तुम अभी ब्रह्मऋषि बनने योग्य नहीं हो। और गायत्री देवी अंतर ध्यान हो गई। फिर विश्वामित्र जंगल के रास्ते जा रहे थे, तभी त्रिशंकु विश्वामित्र की शरण ली, विश्वामित्र को मिले, कहा, विश्वामित्र, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझे इस शरीर सहित स्वर्ग में जाना है। त्रिशंकु बोला, मैं गुरु वशिष्ठ की शरण में गया था, लेकिन वशिष्ठ ने मना कर दिया। बोले, तुम शरीर सहित स्वर्ग में नहीं जा सकते हो। गुरु वशिष्ठ ने मेरा अपमान किया, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ विश्वामित्र, मुझे स्वर्ग जाना है। तब विश्वामित्र बोला, हे त्रिशंकु, रुको, मैं आपको स्वर्ग अवश्य भेजूँगा, तुम स्वर्ग अवश्य जाओगे। फिर विश्वामित्र ने स्वर्गारोहण यज्ञ किया, लेकिन देवताओं ने विश्वामित्र की आहुति नहीं स्वीकार की। तब विश्वामित्र ने गायत्री देवी की भक्ति आराधना की, गायत्री देवी प्रसन्न हो गई। तब गायत्री देवी बोली, पुत्र, तुमको क्या चाहिए? तब विश्वामित्र बोला, मातेश्वरी, त्रिशंकु को शरीर समेत स्वर्ग में भेजने की कृपा करो। तब गायत्री देवी बोली, शरीर समेत त्रिशंकु स्वर्ग में नहीं जा सकता, यह तो असंभव है, मैं मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर सकती हूँ, तुम पुत्र अहंकारी हो, हट मत करो। तब विश्वामित्र क्रोधित हो गया और गायत्री देवी को श्राप दे दिया कि तुम शक्तिहीन हो जाओ। तब गायत्री देवी बोली, पुत्र, तुमने एक कैसा श्राप दे दिया? मैं तो तुम्हारे बारे में सोचती हूँ कि पुत्र, तुम विश्वामित्र हो, यह तो कोई विशत्रु भी नहीं करेगा जो तुमने यह कार्य किया है। तब विश्वामित्र को बहुत दुख हुआ। तब विश्वामित्र ने गायत्री देवी से क्षमा मांगी और मातेश्वरी क्षमा करके अंतर्ध्यान हो गई। फिर
विश्वामित्र तपस्या करने लगा। राजा सत्यव्रत को गुरु वशिष्ठ के पुत्र शक्ति ने श्राप दिया था कि तुम त्रिशंकु हो जाओ, चंडाल हो जाओ, क्योंकि राजा सत्यव्रत शरीर समेत स्वर्ग जाना चाहता था। तब राजा ने अपने गुरु वशिष्ठ से कहा, गुरु वशिष्ठ ने मुझे शरीर समेत स्वर्ग भेजने की कृपा करें। तब गुरु वशिष्ठ ने मना कर दिया कि तुम शरीर समेत स्वर्ग नहीं जा सकते हो। तब राजा सत्यव्रत गुरु वशिष्ठ के पुत्र के पास गए और बोले, हे पुत्र, ऋषि पुत्र, मुझे स्वर्ग भेजने की कृपा करो। तब ऋषि पुत्र शक्ति ने कहा, तुम पिताश्री के पास गए थे, उनने क्या कहा? तब राजा सत्यव्रत बोला, तुम्हारे पिता ने मना कर दिया, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। अब तुम मुझे स्वर्ग भेजने की कृपा करो। पिताश्री ने मना कर दिया, तुम स्वर्ग नहीं जा सकते हो। तब राजा सत्यव्रत ने शक्ति को धन का लोभ दिया, धन दिया। तब शक्ति क्रोधित हो गए। शक्ति बोला, दान देने का कोई कारण तो होना चाहिए, अकारण दान लेना पाप है। तब शक्ति ने दान लेने से मना कर दिया। मुझे आप सत्य मार्ग से भटकाने का पाप किया। आपने मुझे सत्य मार्ग से भटकाने का पाप किया और आपने पिता के प्रतिद्वंदी बनाने का पाप किया। इसलिए मैं तुमको श्राप दे रहा हूँ कि तुम त्रिशंकु हो जाओ, चंडाल हो जाओ। तब शापित त्रिशंकु ने विश्वामित्र की शरण ली। तब विश्वामित्र ने अपनी तपस्या की शक्ति से त्रिशंकु को स्वर्ग भेजा। तब त्रिशंकु को स्वर्ग में शरीर समेत गया तो देवताओं ने त्रिशंकु को स्वर्ग से फेंक दिया। तब स्वर्ग से आ रहा था नीचे की ओर। तब गिरते समय त्रिशंकु ने विश्वामित्र को पुकारा, विश्वामित्र, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। देवताओं ने मुझे स्वर्ग से निकाल दिया, तो स्वर्ग से फेंक दिया। तब विश्वामित्र ने अपनी शक्ति से त्रिशंकु को आकाश में ही रोक दिया और फिर विश्वामित्र ने एक नया स्वर्ग का निर्माण किया और त्रिशंकु को स्वर्ग में भेज दिया। सभी देवता घबराने लगे कि अब क्या होगा, अगर नया स्वर्ग का निर्माण हो गया तो हमारे स्वर्ग का क्या होगा। तब सभी देवताओं ने विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए रंभा को भेजा, लेकिन रंभा विश्वामित्र की तपस्या भंग नहीं कर पाई। रंभा बहुत सुंदर थी, उन्होंने अपनी सुंदरता पर अभिमान था, गर्व था। तो विश्वामित्र को बहुत क्रोध आया। विश्वामित्र बोले, हे रंभा, तुम्हें अपनी सुंदरता पर बहुत अभिमान अहंकार है। तुम बहुत सुंदर हो, नृत्य कला में निपुण हो। मैं तुमको श्राप दे रहा हूँ, तुम इसी समय पत्थर की हो जाओ। और रंभा पत्थर की बन गई। फिर सभी देवता घबराने लगे, अब क्या होगा। फिर सभी देवताओं ने मेनका को विश्वामित्र के पास भेजा। तो मेनका घबराने लगी कि जब रंभा को पत्थर का बना दिया तो मेरा परिणाम क्या होगा। लेकिन देवताओं ने कहा। तो रंभा विश्वामित्र के पास आई और नृत्य करने लगी, गीत गाने लगी। तब विश्वामित्र की आँख खुली और विश्वामित्र ने देखा कि सुंदर मेनका अप्सरा नृत्य कर रही हैं। तो विश्वामित्र कामातुर हो गया, कामशक्त हो गया और सब कुछ छोड़कर मेनका के प्रेम में डूब गया। विश्वामित्र कई वर्षों तक मेनका के साथ रहा। आनंद कीड़ा की और एक पुत्री को जन्म दिया, इसका नाम शकुंतला था। जब मेनका स्वर्ग वापस जाने लगी तब विश्वामित्र ने कहा, हे मेनका, तुम अपनी पुत्री को लेके जाओ। तब
मेनका बोली, हे स्वामी, मैं इस पुत्री को नहीं ले जा सकती क्योंकि ये पृथ्वी की प्राणी हैं। और मेनका आकाश सुरख चली गई, आकाश मार्ग से सुरख चली गई और विश्वामित्र अपनी तपस्या के लिए जंगल में चले गए। फिर विश्वामित्र ने तपस्या की, फिर विश्वामित्र ने यज्ञ किया और उस यज्ञ में गुरु वशिष्ठ को बुलाया। गुरु वशिष्ठ ने पुरानी दुश्मनी बैर सब छोड़ के विश्वामित्र गुरु वशिष्ठ के यज्ञ में आए, विश्वामित्र के यज्ञ में आए और विश्वामित्र का यज्ञ किया, लेकिन गुरु वशिष्ठ के स्वपुत्र यज्ञ में नहीं आए। तब यज्ञ संपन्न हुआ और विश्वामित्र को बहुत क्रोध आया। तब विश्वामित्र ने गुरु वशिष्ठ के स्वपुत्रों की हत्या कर दी, उनका वध कर दिया। इसके बाद विश्वामित्र को पश्चाताप हुआ। तब विश्वामित्र ने गुरु वशिष्ठ से क्षमा मांगी। गुरु वशिष्ठ ने क्षमा किया और फिर विश्वामित्र तपस्या करने लगा और क्रोध अहंकार को त्याग कर फिर विश्वामित्र ब्रह्म ऋषि बन गए और भगवान श्री राम के गुरु बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। विश्वामित्र ने अपनी तपस्या से हर असंभव कार्य को संभव करके दिखाया। सच्ची लगन और भक्ति तपस्या से सब कुछ संभव है। विश्वामित्र ने इसे कर दिया। जाति का संबंध जन्म से नहीं होता है, कर्म से होता है, क्योंकि व्यक्ति की जाति का निर्धारण उसका कर्म क्षेत्र करता है। यदि कार्य क्षेत्र परिवर्तित होता है तो व्यक्ति की जाति भी परिवर्तित होती है। काम करते रहो, मैया का नाम जपते रहो। शिव भक्तों को क्षमा तक।